हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं यू वर्सेस देम, आपकी क्या एनर्जीज़ हैं, आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो पहले हम आपकी एनर्जीज़ देखते हैं, आप किस एनर्जी में हो अभी, आपकी क्या सोच चल रही है अपने पार्टनर के लिए, इस रिश्ते के लिए, आप किस एनर्जी में हैं, आपकी क्या एनर्जीज़ हैं। आप किस एनर्जी में हैं अभी करेंटली, आपकी क्या एनर्जीज़ हैं अपने पार्टनर के लिए, अपने पर्सन के लिए, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो। कलेक्टिव लेवल पर बहुत ही ज़्यादा हैवी एनर्जी से आप गुजर रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ ट्रिगर मिला है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी सिचुएशंस आपकी लाइफ में कार्मिक नज़र आ रही हैं। तो आज जिनकी भी एनर्जीज़ आई हैं यहाँ पर, किसी तरह का टाउ मोमेंट आपने अभी फेस किया है। करेंटली काफ़ी ज़्यादा जैसे टूटा हुआ बिखरा हुआ महसूस कर रहे हो, कुछ भी नहीं है, जैसे लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, कहीं कोई रास्ता नहीं है, कहीं कार्मिक ट्रिगर आपको मिला हो सकता है, आपके पार्टनर की तरफ से कुछ धोखा मिला हो सकता है। इस समय कहीं ना कहीं कुछ सच्चाई सामने आई है, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों का रियलाइजेशन हुआ है आपको। तो इस समय काफ़ी ज़्यादा एक बिखराव में हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, डिप्रेशन की एनर्जीज़ हैं। क्रॉस रोड्स पर हो, जैसे आप अभी नहीं समझ पा रहे कि इतना समय जो दिया था, इतने सपने जो बुने थे कि साथ में आगे बढ़ेंगे, चीज़ें करेंगे, वो कहीं ना कहीं आपको इस समय आज की एनर्जीज़ में आपको एक सब कुछ अपने सपने टूटते नज़र आ रहे हैं, बिखरती हुई एनर्जीज़ हैं। बट यहाँ पर एक पॉजिटिव कार्ड एक ही है जो है व्हील ऑफ फॉर्च्यून का। तो कहीं ना कहीं एनर्जीज़ में शिफ्ट आएगा। अभी ये चीज़ें जो घटनाएं घटनी थी वो घटी हैं, इनको आप चाहकर भी अवॉइड नहीं कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन वाली एनर्जीज़ हैं। हो सकता है कि ये जो चीज़ें हुई हैं आपके जीवन में ना, इससे कुछ एक आपको लेसन भी मिल रहा है। थोड़ी सी हार्श एनर्जीज़ हैं आज के दिन में, बट एक बदलाव से ज़रूर आप गुजरेंगे। इसके बाद आपको कहीं ना कहीं कुछ जस्टिस मिलेगा। बट करेंटली आप बहुत ज़्यादा ट्रबल्ड हो, बहुत ही ज़्यादा कहीं से धोखा खाए हुए हो, पूरी तरह से टूटे हुए और बिखरे हुए नज़र आ रहे हो। राशियाँ सभी आई हैं यहाँ पर, हमारा व्हील ऑफ फॉर्च्यून है तो सभी राशियाँ आ गई। स्ट्रांगली हमारे पास लिब्रा तुला राशि है। और क्या है, कुछ ना कुछ किसी से आपको कार्मिक ट्रिगर या कुछ झगड़ा हुआ है, किसी तरह की नेगेटिविटी आप करेंटली फेस करते नज़र आ रहे हो। हैवी एनर्जीज है आपकी। नंबर्स में हमारे पास 10 है, यहाँ पर 11 है, 2 है, 22 है, 10 है, और 7 है। सो अक्टूबर मंथ आपके लिए हो सकता है बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग रहा हो, बहुत हैवी रही हो चीज़ें पिछले एक हफ्ते, 10 दिन या एक महीने में, या जनवरी मंथ में, या फरवरी मंथ। कहीं ना कहीं कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं जहाँ पर कुछ चीज़ें आपको इस समय बहुत ट्रबल कर रही हैं, जिनकी भी एनर्जीज़ यहाँ पर आई हैं। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर किस एनर्जी में है। आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। व्यूअर्स के पार्टनर की, व्यूअर्स के पर्सन जिनके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके कलेक्टिव लेवल पर क्या एनर्जीज़ हैं। आपके पर्सन की क्या एनर्जीज़ हैं, आपके लिए आपके पर्सन की क्या एनर्जीज़ हैं। 2 कार्ड्स नहीं लेंगे, एक लेंगे। क्या एनर्जीज़ हैं व्यूअर्स के पर्सन की करंटली, व्यूअर्स के लिए क्या एनर्जीज़ हैं। प्लीज़ गाइड, किस एनर्जी में है वो व्यूअर्स के लिए, क्या एनर्जीज चल रही हैं। आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। अगर आपके पार्टनर की एनर्जीज़ की बात करें तो हमारे पास राशियों में तो सभी आ गया है, वर्ल्ड है तो सभी राशियां यहाँ पर हैं। और लियो सिंह राशि स्ट्रांगली है। नंबर्स की अगर बात करें तो यहाँ पर 888 आया है। 888 की वाइब्रेशन है आपके लिए पिछले 8 दिन, 8 हफ्ते
या 8 मंथ्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहे हो सकते हैं, या फिर अगस्त मंथ आपसे किसी तरह से कनेक्टेड हो सकता है आपकी लव लाइफ से। आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, बर्थ मंथ हो सकता है, कहीं ना कहीं ये नंबर जुड़ा हुआ है और 888 है, तो कुछ ना कुछ कार्मिक ट्रिगर्स बिल्कुल इनकी लाइफ में चल रहे हैं। कुछ चैलेंजिंग सिचुएशन चल रही है जहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखा जा रहा है। और साथ में जो नंबर्स और आए हैं वो है 5, 10, 21, 3, 13, 4। ये सब नंबर्स आए हैं। तो क्या सिचुएशन अभी चल रही है? किसी तरह की कुछ कार्मिक साइकिल्स कंप्लीशन की तरफ चल रही है। पहली चीज़ तो ये कि ये आपको मिस तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन आपको लेकर झगड़े बहुत हो रहे हो सकते हैं इनके घर में इस समय। कॉन्फ्लिक्ट या किसी तरह की बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग कंट्रोलिंग सिचुएशन इनके इर्द गिर्द, इनके आसपास हो सकती है, जिसको ये फेस कर रहे हैं। और ये सिचुएशन इसीलिए आई है क्योंकि इनके कुछ पास्ट में कुछ इमेच्योर एक्शन रहे हैं, जिस वजह से चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो गई हैं। काफ़ी इमोशनली टूटा हुआ महसूस करें, काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं, काफ़ी ज़्यादा स्टक हैं, और कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ इमोशनली मैनिपुलेशन का शिकार हो रहे हैं। जिन लोगों के साथ इनके इमोशंस बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, जिनसे बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, इनके परिवार या जो भी लोग, वहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया जा रहा है, मैनिपुलेट किया जा रहा है कि ये अपनी तरफ से कोई एक्शन, कोई स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं। जब भी आपके लिए कोई कोशिश करते हैं तो घर में बहुत बुरी तरह से जैसे कॉन्फ्लिक्ट्स या झगड़ों का सामना करना पड़ता है। 10 ऑफ कप्स है तो आपके साथ कंप्लीशन ये जानते हैं, लेकिन जब भी आपकी बात घर में छिड़ती है, आपका जिक्र होता है अगर इनके घर में, तो बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। और अगर इन्होंने घर में नहीं बताया हुआ, आपके कनेक्शन का किसी को नहीं पता, तो ये मेंटल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है इनके दिल दिमाग में ना, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन चलते रहते हैं आपको लेकर। घर को कैसे फेस करेंगे, बाकी सिचुएशंस को कैसे फेस करेंगे। मदर या मदर लाइक कोई और एनर्जी हो सकती है, कोई बड़ी उम्र की लेडी या कोई डिवोर्सी या विडो भी हो सकती है, जो बहुत ही डोमिनेटिंग है और जो बहुत ही अगेंस्ट है आप दोनों के। किसी तरह की कोई आपकी कार्मिक कह सकते हैं, जिससे ये डील कर रहे हैं और जिससे बहुत डरते हैं और जिसकी रिस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा है, जिनके आगे इनकी एक भी नहीं चलती। तो एट प्रेजेंट तो ये आपके लिए एक्शन लेना चाहते, जानते हैं आपके साथ बढ़ना है, लेकिन अभी सबसे डिस्कनेक्टेड है, कहीं ना कहीं बहुत डरे हुए भी हैं। सो इस समय तो ये अपनी ही सिचुएशंस में डील कर रहे हैं, और हो सकता है आपकी लाइफ में जो ट्रिगर्स आए हैं, मदर का इन्वॉल्वमेंट या जो भी पर्सन है उसकी तरफ से कुछ बहुत ही स्ट्रॉन्ग वे में इनको कुछ बोला गया है, जिस वजह से चीज़ें बहुत बुरी तरह से आपकी लाइफ में कॉम्प्लिकेट हुई हैं, इस रिश्ते में कॉम्प्लिकेट हुई हैं। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है आपकी तरफ, ऐसा नहीं अट्रैक्शन नहीं है, अट्रैक्शन बहुत है आपके साथ। जो आपका अफेक्शन रहा है, जो केयर रही है, जिस तरह से आप इनके लिए सपोर्टिव रहे हो, केयरिंग रहे हो, वो सब चीज़ें इनको बहुत भाती हैं। वो कहीं ना कहीं इनको इंटरनल एक स्ट्रेंथ देती हैं, लेकिन उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये इस समय करेंटली नहीं है कि ये आपके लिए कुछ भी फर्म वे में कोई एक्शन ले सके। थोड़ी वीक एनर्जीज़ हैं इस समय इनकी ना, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा वीक पड़ते, कमज़ोर पड़ते नज़र आ रहे हैं अपने घर परिवार के लोगों के सामने। लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, दूरियां बहुत आ गई हैं। एक बहुत लंबा दौर आप दोनों के बीच में हुआ है जहाँ पर ये सेपरेशन चला है, बातचीत ना हो रही हो। बढ़ना चाहते हैं केयरफ्री होकर, आपके साथ कंप्लीशन में आना चाहते हैं, लेकिन इनकी कुछ गलतियों की वजह से इन्होंने चीज़ें कॉम्प्लिकेट कर दी हैं। जहाँ आप हो सकता है इन्हें वॉर्न भी कर रहे थे कि वो उस तरह से नहीं एक्शन लें या उस तरह से चीज़ों को नहीं हैंडल करें इस कनेक्शन को, लेकिन इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें की हैं जिसका खामियाजा आप दोनों भुगत रहे हो इस समय। चलिए इन्हें क्लैरिफाई करके देखते हैं। पहले नंबर और देख लेते हैं आपके लिए क्या है इम्पोर्टेंट। 6, आने वाले 6 दिन आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रह सकते हैं। और इनिशियल्स क्या हैं आपके पार्टनर के, वो भी चेक कर लेते हैं। बट आज बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जीज़ ही हैं, हैपनिंग एनर्जीज़ नहीं है। आप तो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो। आपके पार्टनर के इनिशियल्स क्या हैं? तो यहाँ पर MNWQSDZTEX
LOAGJ, ये सब इनिशियल्स आए हैं। सो क्लैरिफाई करते हैं फ्रेंड्स। आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम का मन है, कमेंट का मन है तो प्लीज़ करें, अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। चलिए देखते हैं फूल क्या बताना चाहता है। द फूल क्यों आया है द फूल करंट एनर्जीज में? आपकी तरफ बढ़ना है, इस चीज़ की क्लैरिटी इन्हें आ रही है। जो चीज़ें इन्होंने ख़राब कर दी हैं, जो चीज़ें बिखेर दी हैं, उन चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। एक स्टेबल कमिटमेंट, एक स्टेबल फ्यूचर आपके साथ देख रहे हैं, स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं और आप ही के साथ स्टेबल महसूस करते हैं। कुछ ना कुछ प्लानिंग की एनर्जीज़ हैं, कुछ ना कुछ सोच चल रही है इनकी कि इन्हें पता है कि चाहे इन्होंने जितनी इमेच्योरिटी दिखाई है, जितने भी स्टूपिड एक्शंस लिए हैं इन्होंने पास्ट में, लेकिन कहीं ना कहीं आप दोनों का रिश्ता बहुत गहरा है। इस रिश्ते की नींव बहुत गहरी है, कह लीजिए जड़ें बहुत ही मजबूत हैं आप दोनों के रिश्ते की, या ये अब ये महसूस कर पा रहे हैं। अगर पास्ट में नहीं भी महसूस करते थे ना, नहीं सोच पाते थे इस तरह से, तो अब इन्हें लग रहा है कि नहीं, आपको एक स्टेबल वे में अपनी लाइफ में लाना है, स्टेबल वे में आगे बढ़ना है आपके साथ। आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव होते नज़र आ रहे हैं। एक इमोशनल लॉस है और स्टक हैं, ट्रैप्ड हैं किसी सिचुएशन में, जैसे इनको बांध के रख दिया गया कि जहाँ ये आगे नहीं बढ़ पा रहे, लेकिन दिल दिमाग में आप ही चल रहे हो, आपको खोना नहीं है, आप ही के साथ आगे बढ़ना है। डरा कर, धमका कर, इन्हें जैसे भी थ्रेटन करके, जिस भी तरह से मैनिपुलेट करके इन्हें इस समय लोगों ने बांधा तो हुआ है, इन्हें अपने कंट्रोल में बहुत लिया है, चाहे झगड़े करके, चाहे कैसे भी करके, लेकिन दिल दिमाग में जो है ना कि वो आप ही हो। बहुत ज़्यादा ओवर पॉसेसिव हैं, आपके लिए कुछ ना कुछ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, बैलेंस लाना चाहते हैं। चलिए देखते हैं स्ट्रेंथ क्या बताना चाहता है। राशियाँ तो सभी हैं, मैंने बता दिया ना पहले, वर्ल्ड के साथ सब राशियाँ। चलिए स्ट्रेंथ क्या बताना चाहता है, स्ट्रेंथ क्यों आया है यहाँ पर, स्ट्रेंथ किस लिए आया है पर्सन की एनर्जीज़ में, क्या पिक कर रहा है? नहीं, दो कार्ड्स नहीं लेंगे, एक ही कार्ड लेना है। स्ट्रेंथ क्या बताना चाहता है? स्ट्रेंथ अगेन 2 कार्ड्स, आई डोंट नीड 2 कार्ड्स। पर्सन की एनर्जीज में स्ट्रेंथ कार्ड क्यों आया है, क्या बताना चाहता है? प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। सिचुएशन का कंट्रोल लेना चाहते हैं इस समय। हो सकता है बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो इस समय, बहुत ज़्यादा एरोगेंस इनमें आई हुई हो। एक रिबेलियस नेचर होता है ना कि सबसे झगड़ा कर देना, सबसे चीज़ें अपने हिसाब से कराना। तो कहीं ना कहीं इन्हें पता है कि अपनी अथॉरिटी, अपनी हिम्मत लानी पड़ेगी अगर इस रिश्ते में एक नई शुरुआत करनी है। आपसे अभी बाउंड्रीज बनाई हुई हैं, बहुत ज़्यादा ओवर प्रैक्टिकल माइंडसेट इस समय है, लेकिन ये आप ही की तरफ बढ़ना चाहते हैं। और दूसरी एनर्जी यहाँ आ रही कि अगर इनकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है, बड़ी उम्र का हो सकता है, इनका बड़ा भाई या फादर या कोई और जो भी इनसे बड़े हैं, जिनकी ये रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा इनको इस समय कंट्रोल किया जा रहा है। बहुत ज़्यादा डरा कर, अपना दबाव, एक प्रेशर बनाकर रखा जा रहा है इन पर। कहीं ना कहीं इनके परिवार में लोग आपके अगेंस्ट है, लोग आपको पसंद नहीं करते, आपको नहीं चाहते कि ये आप दोनों एक हो। एंजल्स का सपोर्ट है आप लोगों के साथ, इस कनेक्शन के लिए एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं, सपोर्ट है। वो हील करेंगे, इनमें इतनी स्ट्रेंथ देंगे कि ये जो भी लोग हैं उनके अगेंस्ट एक पावरफुल वे में आपके लिए एक्शन ले सकें। इनका इंट्यूशन इनको गाइड करता नज़र आ रहा है। इस समय सीक्रेटिव है, हाई प्रीस्टेस है, बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस हैं, बहुत ही ज़्यादा अपनी बातों को ना अपने अंदर ही रख रहे हैं, बट इंट्यूटिव बहुत हैं। आपसे टेलीपैथिकली कनेक्टेड कह सकते हैं, या इनका इंट्यूशन, इनकी सोल, इनकी इनर वॉइस इनको बहुत चीज़ों का अंदाज़ा दे रही है। क्लैरिटी आ रही है, एक मेच्योरिटी आ रही है। जो पहले एक फूल की एनर्जीज थी ना, जो एक इमेच्योर, मनमौजी, अपने मन से करना है, बेफिक्री, तो उस माइंडसेट से फाइनली ये निकल रहे हैं, जहाँ ये
एक हाई प्रीस्टेस और एक एम्परर वाली एनर्जीज़ या एक स्ट्रेंथ वाली एनर्जीज़, जहाँ पर जो एक रिश्ते के लिए एक रिस्पॉन्सिबल वे में एक स्टैंड लेना, करेजियस वे में चीज़ों को आगे ले जाने के लिए खुद को तैयार करना, वो एनर्जीज़ हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा बातें इनके मन में ही है, ये सामने से एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं आपको, बहुत ही सीक्रेटिव है, क्योंकि हाई प्रीस्टेस एम्परर दोनों ही अपने इमोशंस को सामने नहीं एक्सप्रेस करते, बट दिल दिमाग में आप ही चाहे हो, ड्रीम्स में भी आप आ रहे हो सकते हो इस समय, बहुत इंट्यूटिव हो रहे हैं और बहुत चीज़ों की क्लैरिटी आ रही है। स्टॉकिंग बहुत हो रही है आपकी, स्पाइंग बहुत हो रही है आपकी, आपके ऊपर नज़रें पूरी तरह से इनकी सोशल मीडिया पर, चाहे सामने से जितने भी खड़ूस बन रहे हो, जितनी भी ईगो दिखा रहे हो कि इनको कोई पड़ी नहीं है आपकी, लेकिन आपकी पल पल की खबर कहते हैं ना, जिससे हर चीज़ पर नज़र रखना, पूरा रख रहे हैं ये। आपकी तरफ अट्रैक्शन भी बहुत है, एक जो आपका अनकंडीशनल लव रहा है ना, जो आपने इनका साथ दिया है, प्यार दिया, वो बहुत ज़्यादा ही मिस करते हैं, उस चीज़ को बहुत ज़्यादा वैल्यू भी करते हैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स क्या बताना चाहता है? 5 ऑफ स्वॉर्ड्स फैमिली के साथ झगड़े, फैमिली का इन्वॉल्वमेंट, बहुत ही ज़्यादा लोग इन्हें अपनी चीज़ों में उलझा कर रख रहे हैं इस समय। लोगों की नज़रें आप दोनों पर, इन पर बहुत ज़्यादा हैं, एंड जो भी पास्ट में आप दोनों की वजह से चीज़ें कॉम्प्लिकेट हुई या झगड़े हुए हैं, कुछ भी चीज़ें हुई हैं ना, अभी जैसे सबकी नज़रें आप लोगों पर हैं कि ये वापस आपकी तरफ तो नहीं जा रहे, और ये सामने से शो नहीं होने दे रहे हैं कि ये आपसे अभी भी अटैच हैं, आपकी तरफ एक्शन लेना है, या अभी बहुत ज़्यादा हाँ जी टाइप में भी होंगे, इंटरनली बहुत अग्रेसिव हैं और कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं, इनके आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं। यहाँ भी 5 ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है, एम्परर है, तो साथ में क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो झगड़े कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, लेकिन सामने से ये नहीं बता रहे कि ये आपसे बहुत ही ज़्यादा अटैच्ड हैं, आपके साथ ही विक्ट्री 6 ऑफ वॉन्ड्स है, तो सक्सेस आप ही के साथ है, आप ही के साथ भविष्य, फ्यूचर देख रहे हैं, लेकिन राइट टाइम का जैसे वेट कर रहे हैं। इन्हें बहुत एंग्जाइटी होती है, जो भी चीज़ें हुई हैं उस चीज़ का इन्हें भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। आपको तो कुछ भी नहीं पता चल रहा होगा, हो सकता है इसलिए भी आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो। 8 ऑफ पेंटिकल्स क्या बताना चाहता है? 8 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, इस कनेक्शन पर वर्क करना है, आपके साथ कमिटमेंट में आना है, रीयूनियन में आना है, रिकंसाइल करना है, आपके साथ एक घर बसाना है, आगे के फ्यूचर के सपने देख रहे हैं, चीज़ों को ठीक करना है, और इस कनेक्शन के लिए जो बन पड़े वो प्रयास करना चाहेंगे। सोच विचार चल रहा है, प्लानिंग चल रही है, सीरियसनेस अभी है इस बारे में, लेकिन वो ये है कि फैमिली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है और पैसा भी इन्वॉल्व लग रहा है। यहाँ सिर्फ फैमिली नहीं, पेंटिकल्स है ना, तो झगड़े पैसे को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर कोई डिस्प्यूट या कुछ ना कुछ पैसा बीच में है, इन्वॉल्वमेंट है पैसे का यहाँ पर। या हो सकता है इन्हें किसी लालच के चलते इन्हें कहीं और कमिट करने को, कहीं और प्रेशराइज़ किया जा रहा है, आपके साथ उतनी आपकी बजाय कहीं और इन्हें ज़्यादा लाभ होगा, चीज़ें होंगी, तो उस वजह से भी हो सकता है कि लोग इनको बहुत डोमिनेट कर रहे हैं। बट आपके पास एक ऑफ़र डेफिनेटली आएगा, पैशन बहुत है आपके लिए, पैशनेट बहुत है आपके लिए, एक गज़ब का कह लीजिए अट्रैक्शन है आपकी तरफ। आप दोनों ने जो टाइम एक साथ स्पेंड किया है ना, जो भी आप लोगों की हैप्पी मेमोरीज़ रही हैं, मोमेंट्स रही हैं, जहाँ जो भी शरारतें रही हैं, हर चीज़ ना इनको बहुत ही इनके दिल के करीब है। इन्हें लगता है आप एकदम इनके जैसे हो या एकदम आपके साथ कंपैटिबल हैं, जेल हो जाते हैं, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती आपके साथ, इन्हें जो हैं जैसे हैं वैसा ये आपके सामने रह पाते हैं। आपके साथ वापस सेलिब्रेशन वाली एनर्जीज़ में आना चाहते हैं। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है? 8 ऑफ स्वॉर्ड्स क्या बताना चल रहा है? क्या प्रॉब्लम है? क्यों स्टक है इतना? 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, फैमिली प्रेशर बहुत ज़्यादा है, कुछ इनके ही डिसीजंस ऐसे गलत पड़ गए कि ये अब पूरी तरह से ट्रैप हो गए हैं, अपने ही सोच विचार की जो चीज़ों में थे ना, उन्हीं में ट्रैप होकर रह गए हैं। बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी है, फियर है, लोगों की नज़रें बहुत ज़्यादा हैं, दूर से आप पर नज़रें रखी हुई हैं, लेकिन
एक नॉन एक्शन वाली एनर्जीज है, जहाँ पर दूर से देख तो रहे हैं, इनको इंटरनली पता है आप ही की तरफ बढ़ना है, आपके बिना बहुत इमोशनल लॉस है, एक डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, एक बहुत ही डिस्टर्बिंग एनर्जीज है, रेस्टलेसनेस है, फ्रस्ट्रेशन भी है कहीं ना कहीं, लेकिन मजबूर हैं कि कुछ कर नहीं पा रहे। लोगों का दबाव बहुत ज़्यादा है इस समय, आज की एनर्जीज़ में इनको बहुत ही ज़्यादा बांध के रखा जा रहा है। ये कुछ ऐसी चीज़ सामने आ गई, कुछ सच पकड़ा गया, कुछ आपसे रिलेटेड कोई बात सामने आ गई, उसके बाद फैमिली ने पूरा इनको कंट्रोल ले लिया अपने हाथों में, कि अभी ये जस्ट रुके हुए हैं, स्टक हैं। ये कार्मिक ट्रिगर्स मिले हो सकते हैं एंड आपको न्याय देना है, ये अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन बहुत पेशेंस रखने पड़ रहे हैं, बहुत बैलेंस इनको अपना बनाना पड़ रहा है कि चीज़ें और ख़राब ना हो जाएं। बाउंड्रीज़ में बांधा हुआ है इनको इस समय, बाउंड्रीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इनके आसपास की, आपकी तरफ ना बढ़ें उसके लिए। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स क्या बताना चाहता है, क्यों आया है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स? ये लीजिए, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स जंप करके आया है। दिल बहुत बुरी तरह से टूटा है, कुछ ना कुछ इनके परिवार ने इनका दिल बहुत बुरी तरह से डैमेज किया है। आपके रिश्ते के लिए बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, यहाँ पर कुछ ना कुछ ना बोला गया है, कुछ चीज़ें कॉम्प्लिकेट हुई हैं एंड इनको किसी तरह का धोखा या इनका विश्वास, ट्रस्ट ब्रेक हुआ है, जो इन्हें बहुत ज़्यादा पेनफुल नज़र आ रहा है। इससे मैं लग रहा है इन्हें कि सब कुछ टूट गया। इन्होंने आपसे रिलेटेड कुछ बात की हो सकती है, 2 ऑफ कप्स है, तो जो सपने बुने थे, जो प्यार, जो चीज़ें, जो वादे इन्होंने किए थे या जो सोच थी इनकी, वहाँ पर कोई बीच में आया है जिसने इस रिश्ते को डैमेज किया है। तो ये अंदर ही अंदर तो बहुत घुटन, बहुत दुखी हो रहे हैं, काफ़ी तकलीफ़ से गुजर रहे हैं कि कैसे आपकी तरफ यूनियन में आए। इमोशनल लॉस है, मदर हो सकती है जो आपके अगेंस्ट है, परिवार है, किसी तरह का धोखा, किसी तरह का सच सामने आया हो सकता है। इस समय हैवी एनर्जीज़ में, ये भी हैवी एनर्जीज़ में है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप हैं। तो हो सकता है परिवार की तरफ से कोई बहुत ही बड़ा बवाल या कुछ एक्शन हुआ है जिस वजह से चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो गई हैं करंट एनर्जीज़ में। द वर्ल्ड क्या बताना चाहता है? द वर्ल्ड लॉन्ग डिस्टेंस है, दूरियां आ गई हैं, दूर से आपको देख रहे हैं, नज़रें बनाई हुई हैं। सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा आपकी स्पाइंग है, स्टॉकिंग है, बाकी जो भी लोग हैं उनसे बहुत ज़्यादा कंपैरिजन भी चल रहा है इनका। इमोशनल इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा है, खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी तरह अपने आप को सब्र बांधने की अपने में खुद में कोशिश करें कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्टेड है सबसे, किसी से ज़्यादा बात नहीं कर रहे इस समय। तो ये जैसे कह सकते हैं कि एक झगड़ा, एक कॉन्फ्लिक्ट के बाद की सिचुएशन है, जहाँ पर आप भी एक बहुत ज़्यादा सफरिंग वाली एनर्जीज़ में हो, जहाँ पर आपको नहीं पता कि फ्यूचर क्या है, भविष्य क्या है आपके इस रिश्ते का। आप जानते हैं डेस्टिनी आप दोनों की एक साथ है, आप लोग एक आएंगे, एक ही होंगे, एक साथ आएंगे, लेकिन इस समय जो सिचुएशन है, लग रहा है आपको कि शायद सब बिखर गया है, कहाँ क्या चीज़ होंगी, लेकिन अनएक्सपेक्टेड वे में चीज़ें आगे होंगी। और इनकी एनर्जीज़ में भी वही है कि फैमिली ने ना कर दिया है, फैमिली ने कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग एक्शंस ले लिए हैं आप दोनों के अगेंस्ट की, ये अंदर ही अंदर रो रहे हैं, टूट रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, लेकिन एक्शन कुछ नहीं ले पा रहे, करेज नहीं ला पा रहे, अपनों के अगेंस्ट कैसे चीज़ों को आगे ले जाएं, कैसे अपनी बात को फिर से रखें या क्या करें, ये अभी नहीं समझ पा रहे। दूर से आप ही पर नजरें हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे वापस कम्युनिकेट करना चाहते हैं। अगर और लोग भी इनके सामने चॉइसेस दी जा रही है ना, अभी इनको उनमें भी मन नहीं है। अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कोई और इन्वॉल्वमेंट है, तो भी ना ये उनसे जुड़ाव नहीं महसूस कर रहे, आप ही के प्यार में खोए रहते हैं। एस ऑफ कप्स है, आपके साथ नई शुरुआत करनी है। एस ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ एस ऑफ कप्स आए 2 ऑफ वंस के साथ। तो जो प्यार, जो इमोशंस आपने दिए हैं, जिस तरह का एक प्योर डिवाइन लव आप दोनों ने शेयर किया है, बाकी लोग उसके सामने कहीं खड़े नहीं उतरते। सबकी कह लीजिए फीलिंग्स या इमोशंस बहुत फेक लगते हैं, झूठे लगते हैं। आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करनी है और उसके लिए प्लानिंग है। जो भी चीज़ें सेपरेशन में चली गई हैं, साइकिल जो भी है आप दोनों के बीच में, उसे एंड करना है इन्हें। इस एनर्जीज में है भी है।
चलिए देखते हैं इनका एक्शन क्या रहेगा आने वाले समय में। क्या एक्शन लेंगे आपके लिए आने वाले समय में। आपके पर्सन जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, उनका क्या एक्शन रहेगा आपके लिए, क्या एक्शन लेंगे। बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, बट ये आपकी तरफ आएंगे। बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी और डिप्रेशन से गुजरने वाले हैं। इमोशनल लॉस रहने वाला है। एक अकेलेपन के दौर से गुजरते नज़र आ रहे हैं आने वाले समय में। 9 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, 9 नंबर। तो 9 डेज़ बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं आप लोगों की लाइफ में। और ये बहुत ही ज़्यादा एंग्जाइटी, पैनिक अटैक्स, इमोशनल डिस्टर्बेंसेस से गुजरने वाले हैं। जहाँ एक इमोशनल लॉस इनका नज़र आ रहा है, इन्हें भी वही लग रहा है कि शायद सब बिखर गया है, कैसे चीज़ों को संभालूं, क्या करूं क्या नहीं करूं, क्यों समय रहते मैं सही एक्शन नहीं ले पाया, क्यों मैंने गलतियां कर दी, क्यों आपने जब समझाया तो क्यों नहीं इन्होंने उन बातों को सुना, आपसे डिस्टेंस बना लिया, जो भी चीज़ें की हैं। प्यार आप ही के लिए है, वापस लौटना है। आपको बहुत याद करने वाले हैं आने वाले दिनों में, बहुत ज़्यादा इमोशनल होते नज़र आ रहे हैं आपके लिए। आपके लिए जैसे क्रेविंग होती है ना, सोल लेवल पर क्रेविंग होती है कि इंसान के एकदम डीप इनसाइड तक, दिल के अंदर एकदम गहराई तक इंसान किसी भी पर्सन के जो एक तड़प होती है, एक क्रेविंग होती है, वो नज़र आ रही है। एक इमोशनल एनर्जीज़ है आपके लिए। अनएक्सपेक्टेड वे में एक्शन लेंगे। सब्र तो बना कर रख रहे हैं, जैसा लोग कह रहे हैं वैसे कर रहे हैं अभी, लेकिन ये उन सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। जो भी अथॉरिटेटिव कंट्रोलिंग लोग हैं वहाँ से बाहर निकलेंगे। जजमेंट आएगा, यूनिवर्स इनको सपोर्ट करेगा, स्ट्रेंथ देगा कि ये आपके साथ रिकंसाइल हो सकें, एक स्ट्रॉन्ग एक्शन, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन आपके फेवर में ले सकें। चाहे जितनी भी अभी डिफ़िकल्ट चैलेंजिंग सिचुएशन है, बट ये आपके साथ रीयूनियन में आते नज़र आ रहे हैं। आपको जजमेंट, न्याय मिलता नज़र आ रहा है डिवाइन एनर्जीज़ की तरफ से। एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं यहाँ पर। सो होपफुल रहिए। अगर बहुत ही डिफ़िकल्ट दौर से आप गुज़र रहे हो तो परेशान ना हो, ये चीज़ें बहुत जल्दी चीज़ें ये वाली कंप्लीट हो जाएंगी। एक नई शुरुआत यहाँ पर होगी और 9 डेज़ आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए इनके मैसेजेस भी देखते हैं, क्या कहना चाहते हैं आपको, क्या कहना चाहते हैं। सो इनकी एनर्जीज़ क्या हैं। 24 घंटे आपको याद कर रहे हैं, नॉन स्टॉप ओवर थिंकिंग चल रही है आपको लेकर, बहुत रेस्टलेस हो रहे हैं। आपकी यादें इनका पीछा नहीं छोड़ रही हैं, बहुत ज़्यादा हर सिचुएशन, हर बात को याद कर रहे हैं इस समय। काम में बिज़ी करने की कोशिश करें ताकि आपको भूल जाएं, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ और चीज़ों में अपने आप को ऑक्यूपाई करने की कोशिश करें, लेकिन नहीं हो पा रहा है, आपको भुला ही नहीं पा रहे हैं। एक बहुत गहरा इम्पैक्ट है आपका इनके ऊपर, इनकी आत्मा पर, और वही पछतावा है इन्हें इस समय की, समय ही गलत था, टाइमिंग वॉजंट राइट फॉर अस। सो कहीं ना कहीं वही लग रहा है कि चीज़ें इतनी अचानक से इस तरह से बिखरी हैं कि वो समय ऐसा था कि अपने आप ही चीज़ें ऐसे से घटित होती गई, घटनाएं होती गई कि ये भी कुछ कंट्रोल नहीं ले सके। और ये यही कहना चाहते हैं कि यू केम क्लोजर देन एनीवन। आप जितने नज़दीक आए हो, कोई इनके उतना नज़दीक या कोई इनको उतना नहीं समझ पाया आज तक। सो आपके लिए एक क्रेविंग रहेगी और आपकी तरफ बढ़ना चाहेंगे। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।